शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसीलिए क्या है मित्रों, पीते रहिए, बढ़ते रहिए। मित्रों आज हम बात करने वाले हैं औसत। अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई क्या है, ये चैप्टर आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो आपको हम क्या है, मैथ में कंसेप्ट होता है, अगर आपको कंसेप्ट पता होता है तो आप 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्या रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो यानी मैथ इज कंसेप्ट और क्या है, प्रैक्टिस बाय मैथ, है ना। तो पहले कंसेप्ट सीखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर मैथ आपको आ जाएगा। अगर आपको पॉलिटी संबंधित अगर आपको विषय की तैयारी करना है तो आप मेरे साथ जुड़कर प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट का आप तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए कोई पैड या कोई ऐसे कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको पॉलिटी संबंध, देखिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगा औसत एवरेज, जो भी चैप्टर है पूरा चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर समझाऊंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा और कम से कम छोटा से छोटा लेक्चर बनाने का कोशिश करूंगा, है ना। तो चलिए पहले मैं बता दूं, पॉलिटी संबंधित, बुक संबंधित कितने नंबर सरकारी कॉलेज मिलेगा, कौन सा आपका जो ब्रांच होता है बेस्ट होता है, किससे पॉलिटेक्निक करें कि क्यों ना करें। अगर मैंने मैकेनिकल से किया था तो क्यों किया था, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, इस संबंधित जो भी चीज आपको सर्च करना है, ये पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विद राजेश, जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है पॉलिटिक्स संबंधित, लास्ट में बाय सिलेक्शन विद राजेश लगाओगे, जैसे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर हम मित्रों बात करते हैं कि औसत क्या होता है, यानी हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करते हुए हम चलेंगे। देखिए हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है औसत एवरेज। औसत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज के नाम से जानते हैं। एवरेज जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपने गांव में सुना होगा, ये एक एवरेज लड़का है, एक एवरेज लड़का है, यानी एवरेज का मतलब क्या हुआ, है ना, इसे समझिए। ये एक एवरेज लड़का है, यानी कि जो एक सबसे पढ़ने वाला लड़का है उससे कम है, और एक जो बिल्कुल ना पढ़ने वाला बच्चा है वो क्या है, उससे क्या है, अच्छा है, एवरेज है, ऑन एवरेज बोलते हैं ना, ऑन एवरेज ऐसे बोल रहे हैं। एक औसत है, एक इसका औसत है। यानी मित्रों मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे आपके, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गिलास है ना, कोई गिलास है, मान लीजिए 20 रुपए का एक गिलास है, कोई 12 रुपए गिलास है, कोई उसी में 100 रुपए का गिलास है, उसी में कोई है मान लीजिए 16 रुपए गिलास है। तो अगर आप इन सब का एवरेज निकालते हो, जैसे उन्होंने कहा कि ये 4 हमारे पास गिलास हैं, इन चारों गिलास का जो दाम है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। ये कि हमारे क्या हो गए मेरे भाई, गिलास हो गए। 4 गिलास का ये क्या है, दाम आपको लिखा हुआ है। अब किसी ने आपसे पूछा कि इनका एवरेज क्या होगा, अगर एक गिलास का हम एवरेज वैल्यू निकालें तो क्या होगा, यानी कि एवरेज प्राइस क्या होगा, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको क्या है, पहले आपको दाम को ऐड करना होगा। क्या करना होगा, इन दाम को ऐड कर लीजिए। जैसे हम बात करें 20, आप ऐसे लिख लीजिए 20 + 12 + 100, है ना, प्लस क्या है हमारा 16। अब हम आपको देखिए, अब इन चारों का आपने ऐड किया है ना, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 1 2 3 और 4 टोटल थे, उसी से क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए। ये तो आपका क्या है, सॉल्व करने का तरीका हुआ। ये क्या हुआ, सॉल्व करने का तरीका हुआ। अच्छा एक चीज आप अच्छे समझ लीजिए, जो एवरेज होता है, जैसा कि मैंने बताया कि लड़के से एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाया था कि ये क्या है, पढ़ने जो एक बच्चा जो टॉपर आता है उससे कम है, और एक बच्चा जो सबसे कम बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है उससे क्या है, बीच में है, यानी कि एवरेज में है। ऐसे जब आप इसको ऐड करोगे, ऐड करके आप सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या 12 से ये क्या है, अधिक आएगा। कभी ये जो एवरेज होता है वो छोटे से कम नहीं हो सकता है। और 100, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 100 है, 100 से कभी अधिक नहीं हो सकता है। ये चीज आप कान खोलकर सुन लीजिए। जैसे आपके मान लीजिए जो आपका पेपर हुआ उसमें विकल्प मान लीजिए ये आ गया हमारा, जैसे ये मान लीजिए 200 हो गया, जैसे दूसरा विकल्प हो गया हमारा मान लीजिए 6 हो गया, ऐसे तीसरा विकल्प मान लीजिए कोई और है करके। तो देखिए आप अच्छे से देखिए मेरे भाई, ये 200 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम है वो क्या है, 100 है। तो ये कभी नहीं हो सकता, और ये 6 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका मिनिमम है, जो इसका मिनिमम प्राइस है एक गिलास का, वो क्या है, 12 रुपए है। तो जो हमेशा एवरेज होता है, औसत होता है, वो बड़ी वैल्यू से कम होता है और छोटी वैल्यू से अधिक होता है।
ये चीज आपको क्या ध्यान में रखकर चलना होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना आप लोग को आता होगा, फिर भी हम आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 20 और जब 100 को आपको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और जब आप 12 ऐड करोगे तो 120 प्लस 12, 10 और जोड़ोगे तो 30 प्लस 2 यानी कि 132। 32 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 16, 32 और 6 क्या हो जाएगा 38, 38 प्लस 10 यानी कि 148। ऐसे आप क्या है सॉल्व कर सकते हो मैथ में। अब आप एक लिख कर सॉल्व करोगे तो आप नहीं कर पाओगे उस समय। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ना कि 9वीं 10वीं की तैयारी कर रहे हो। फिर क्या कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। भाग करना आपको आता होगा है ना, आप भाग दे दीजिए तुरंत, इजीली कैंसिल हो जाएगा है ना। ये 3 बार में जाएगा, 2 बचेगा और फिर क्या कितने बार में जाएगा 7 बार में, 7 चौक 28 हमारा हो जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू निकल कर आया वो क्या आया मेरे भैया 37 आया, 37 आया। तो आपको तीसरा विकल्प दिया जाएगा 37 दिया जाएगा। ऐसे आपका मान लीजिए चौथा विकल्प हो गया, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ दीज है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो इस माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हो है ना। तो औसत ऐसी चीज है जो सभी में क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट का, हाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो औसत होता है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है चीजें दिखाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं। जैसे आप अपने घर में मान लीजिए आप 3 भाई हैं, मान लीजिए क्या है आप 3 भाई हैं है ना। एक मान लीजिए एक आप हैं, एक आपका क्या है भाई है ना, एक भाई है, आप क्या है 3 लोग हैं ना, चलिए 3 लोग हैं। और एक मान लीजिए आपके घर में क्या है छोटी सी बहन है, क्या है छोटी सी बहन है। तो यहाँ क्या है मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की, हालांकि जिसका बाल होगा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप मोहन है, आपका भाई सोहन है, और फिर क्या आपकी जो बहन है वो मान लीजिए कोई नाम है जैसे मोहिनी है ना। तो ऐसे क्या है आप चीज को समझ सकते हो। देखिए जैसे मान लीजिए आपकी जो उम्र है वो है 25 साल जो आपकी उम्र हो गई है। आपके भाई की जो उम्र है, मान लीजिए आपके बड़े भैया हैं उनकी उम्र हो गई 30 साल, और आपकी जो सिस्टर है उसकी उम्र है 15 साल। तो आपके कह रहा है आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आपको थोड़ा सा घुमा के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। कहा जाएगा कि एक घर में तीन भाई बहन है, जो पहले का जो उम्र है 25 साल है, दूसरे का जो उम्र है 30 साल है, और जो तीसरे नंबर पर है उनका जो उम्र है वो क्या है 15 साल है। तो तीनों की औसत जो आयु होगी क्या होगी, आपको विकल्प दिया जाए। जैसे मैं अगर आपको विकल्प दे दूं, तो अगर हम पहला ऑप्शन अगर आपको देना चाहें तो मैं आपको दे दूं 50 वर्ष, बी है ना 6 वर्ष, 6, या आप इसे 8 ईयर भी कर सकते हो। सी जो आपका विकल्प हो जाएगा वो चीज आप समझ लीजिए है ना, सी विकल्प हो जाएगा। फिर डी विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प नन ऑफ क्या हो जाएगा दीज हो जाएगा, नन ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर क्या है ऐसे क्या है आपको करना होगा है ना 60 साल है ना। फिर क्या है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको मैं बता देना चाहूंगा इन सबको आपको सिंपली करना क्या होगा, आपके घर में जितने भी लोग होंगे या जिनकी जो उम्र होगी वो संख्या में रहेगी। तो आपको करना क्या होगा, इन जो तीनों का जो उम्र है उसे आप क्या है जोड़ लीजिए, यानी कि ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। और कितने लोगों का जो उम्र है आप अच्छे से देखिए, ये क्या है यहाँ पर आप देखिए 25 वर्ष यहाँ पर है, क्या है 25 है। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 25 प्लस 30, आप इसे भाग दे दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 और 15, 55 15 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 37 हो जाएगा। और ये कितने लोग थे, तो ये 3 लोग थे, 37 और क्या हो जाएगा 3 है ना। आप इसे क्या है भाग दे दीजिए, फिर आपका जो आंसर है वो निकल कर क्या है आपका मेरे भाई वो आ जाएगा, क्या है वो निकल कर आ जाएगा है ना। तो चलिए इसे आप भाग दे दीजिए, लगभग में जो आपका समथिंग आ जाएगा आप इसे भाग करके निकाल सकते हो। तो ये 12 बार में जाएगा और फिर एक बचेगा, ये 3.33 करके ऐसे आएगा है ना। यही समथिंग आप इसे मान सकते हो कि 12.5 के समथिंग आपका जो औसत है वो निकल कर आएगा। तो आपका जो विकल्प था, देखिए 50 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 50 कोई मैक्सिमम संख्या है नहीं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 8 हो सकता है, जो छोटी संख्या जो है वो क्या है 15 है, तो 15 कभी तो कम होगा नहीं, तो ये भी क्या हमारा क्या होगा गलत होगा। नेक्स्ट है 60 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्या है 30 से हमारा क्या है जो बड़ी वाली संख्या है उससे क्या है बड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपका जो चौथा विकल्प बचा वो तो आपको टिक ही करना होगा, यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 12.33,
यही क्या है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपके बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या है एक तरह का ही क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत तरह के मेरे भाई क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा देखकर पेशेंस के साथ में आपको क्या है चीजों को करना होगा। जैसे मेरे भाई अगर आपको हम एग्जाम्पल से संबंधित थोड़ा ट्रिक के माध्यम से और समझाने की कोशिश करें, तो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जा रहा है कि एक कक्षा में 7 छात्रों का जो औसत आयु है वो क्या है 18 साल 20 साल, 7 छात्र हैं तो यानी कि 7 लोग होंगे, 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 26 साल 28 साल 30 साल। तो अगर आप पहला तो फार्मूला ये है कि इन सभी को क्या है आप जोड़ लीजिए, मान लीजिए आपने जोड़ा कुछ आ गया x आ गया, और फिर क्या करिए 7 से भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या करिए आप 7 से भाग दीजिए, आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जोड़कर ऐड कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड मेथड ये है कि अगर ये जो दिया रहे ये 7 है, 7 है यानी कि ये क्या है एक विषम संख्या है, ये क्या है मेरे भाई ऑड नंबर है, क्या है ये ऑड नंबर है। तो इस चीज को अगर आप करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, देखिए ऑड है तो एक चीज ऐसा लास्ट से क्या है आप जोड़ा बनाइए, इधर देखिए 3 3 का जोड़ा बनना है, 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, जो एक बीच में बचेगा वही आपका क्या निकल कर औसत आ जाएगा। लेकिन आप ये चीज अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है मेरे भैया वो क्या है सेम है। जैसे 18 से जब आप 2 बढ़ोगे तब ये आएगा, या घटाओगे तो 2 आएगा, ये घटाओगे तब 2 आएगा, ये घटाओगे तब 2 आएगा। यानी जब अंतर समान रहेगा और संख्या विषम रहेगी तो जो बीच वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। दोबारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अगर ये जो संख्या है ये क्या है 7 छात्र हैं, अगर 9 छात्र हो जाए 11 छात्र हो जाए यानी विषम रहे, तब जो आपका बीच वाला होगा वही क्या हो जाएगा, आप जोड़ा बना लीजिए और 20 से वही आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे भैया जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 स्टूडेंट हो गए तब हम क्या करेंगे, तो उसका भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं। देखिए करना क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे, फिर आप क्या करिएगा, देखिए कुछ आपको नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा माइंड लगाना है और जोड़ा के माध्यम से ही क्या है आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे एक हम बढ़ा दे रहे हैं 32 कर दे रहे हैं, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये 18 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, टोटल कितने बच्चे हो गए 8 स्टूडेंट हो गए, 8 छात्र हो गए। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, ये लंबा लंबा भी रहेगा और गैप अगर आपको जैसे समान देखिए और बस आपको देखना है कि जो बच्चे हैं वो कितने हैं। अगर यहाँ पर देखोगे जब आप टोटल ऐड करोगे तो ये 8 स्टूडेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे भाई 8 हो जाएंगे। तो पहला आपका जो बेसिक फार्मूला है या बेसिक कंसेप्ट है, इनको ऐड कर लीजिए, जितने लोग हैं उससे क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, जो आपका आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इतना समय, क्योंकि आप ये बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर ये 18 20 है, अभी ये छोटी संख्या है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ 1500 2000 3000 भी आपको मिल सकता है, तब आप क्या करोगे। तो उसके लिए क्या है आपको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाना कोशिश करूंगा। आपको सिंपली इनको ऐड कर लीजिए, 8 से भाग दीजिए, सिंपल फार्मूला हो गया। लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से नहीं करना चाहते हो तो कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए लास्ट से क्या करिए मेरे भाई, लास्ट से, जी हाँ लास्ट से क्या करिए आप जोड़ा बना लीजिए। जब आप 3 3 का जोड़ा बनाओगे, फिर ये देखो 3 3 का आप क्या है जोड़ा बना लीजिए, है ना। तो आप अब देखिए ये अच्छे से 4, यहाँ पर देखिए 3 3 का बन रहा था, लेकिन अब 8 हो गया तो अब 4 4 का बनेगा। तो अब देखिए इनका जो डिफरेंस भी है क्या समान है, ये 2 घटाओगे जब आप 2 आएगा, इसमें भी जब 2 घटाओगे इसमें भी 2 घटाओगे, यानी कि जो इनका मैं कहना ये चाहता हूँ इनका जो डिफरेंस है वो क्या है मेरे भाई वो समान है, यानी कि क्या है सेम है। तो आपको जोड़ा बना लेना है और जो बीच वाली संख्या रहेगी, बीच वाली संख्या रहेगी इस वाले जोड़े का, इस वाले जोड़े का तथा इस वाले जोड़े का, उसको क्या है आप आपस में जोड़ लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए और उसे क्या है 2 से भाग दे दीजिए, आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, मैं करना चाहूंगा कि एक एक घटा भी सकते हो आप, अगर डिफरेंस सेम है तो आप एक इधर से घटा दीजिए या इधर से बढ़ा दीजिए, है ना। तो आप अगर ऐड करना तो 24 + 26 + 2, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऐड करोगे तो ये 50 होगा बटा 2 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 25 आएगा। इधर से चाहे आप एक बढ़ा दीजिए, क्योंकि डिफरेंस क्या है, अगर मान लीजिए डिफरेंस 3 3 का रहता, 3 3 का रहता तो आप चाहे इधर से 1.5 बढ़ा देते या इधर से 1.5 घटा देते। ये क्या है एक्चुअल क्या है मेथड है। लेकिन आप अगर बेसिक चीज से करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही
करना होगा, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट रिलेटेड हमारा फर्स्ट वीडियो था। सेकंड लेक्चर में आपको हम कल ही लेकर आएंगे। आपको हम कंसेप्ट के माध्यम फार्मूला की जो फार्मूला मैंने बताया, अच्छा फार्मूला अगर आप नोट करना चाहते हो तो फार्मूला कुछ नहीं है, संख्याओं का योग। फार्मूला कंसेप्ट से आता है मेरे भाई, संख्याओं का योग। आपने जोड़ा है ना इन सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, है ना, संख्या, इनकी जो संख्या कितनी थी बस ही हमारा क्या हो जाएगा, औसत या एवरेज हो जाएगा। इन सभी को आपने क्या है ऐड किया, देखा ही ऐड किया, और ये कितनी बार था, आप 8 बार था, आपने 8 से भाग दे दिया। ये बेसिक फार्मूला होता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके आपको क्या है समझाने की कोशिश करेंगे कि आप चीजों को कैसे कर सकते हो विद इन टाइम, है ना। तो आपको कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटेक्निक चाहे उत्तराखंड का हो चाहे बिहार का हो, लेने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं, ये थोड़ा सा वीडियो कंसेप्ट का है, छोटा ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो कम से कम 1.5 घंटे 1 घंटे का होगा ही होगा। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो मेरे भाई आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।